क्या देखना है हम लोग को? एक हम लोग को दिया रहेगा क्या, चुंबकीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र देखना है। ठीक, द्विध्रुव का मतलब क्या होता है? क्या होता है? समान परिणाम प्रबलता के दो ध्रुवों को अल्प दूरी पे रखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं? चुंबकीय द्विध्रुव बोलते हैं। ठीक है, तो समान परिणाम के दो हम लोग, एक चुंबक है ये इसका कौन सा पोल है? साउथ पोल है, और ये इसका क्या है? नॉर्थ पोल है। इस चुंबक की प्रभावी लंबाई क्या है? 2L है। क्या है प्रभावी लंबाई? 2L है। ये इसका ध्रुव अंदर में थोड़ा सा रहता है। ठीक है, मध्य बिंदु है वो है O। क्या है इसका मध्य बिंदु? O है। मध्य बिंदु से r दूरी पर एक वस्तु, r दूरी पर एक क्या है? बिंदु है। कौन सा? P। ठीक, और इस P बिंदु पर हम लोग को चुंबकीय क्षेत्र की क्या ज्ञात करना है? तीव्रता ज्ञात करना है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? r है। ठीक, और चुंबक की लंबाई कितना है? 2L है। ठीक, देखो यहाँ पर क्या होगा, n जो होता है किस तरफ जाता है? इसकी रेखाएं जो होता है n का नॉर्थ से साउथ की ओर, मतलब ये किस तरफ बल लगाएगा? इस बिंदु पर बाहर की तरफ बल लगाएगा ना, ये इस पर किस तरफ बल लगाएगा? इस तरफ बल लगाएगा। ठीक है, तो इसके कारण, नॉर्थ पोल के कारण यहाँ पर एक बल लगेगा, चुंबकीय क्षेत्र लगेगा। कौन सा? B1। ठीक है, तो साउथ पोल कौन सी तरफ जाता है? साउथ पोल में रेखाएं किस तरफ जाता है? अंदर की ओर जाता है, मतलब जो बल लगेगा उसकी दिशा क्या होगा? अंदर की ओर लगेगा। तो यहाँ पर एक बल लगेगा अंदर की ओर, क्या? B2 चुंबकीय क्षेत्र लगेगा। एक क्षेत्र B1 बाहर की ओर लग रहा है, एक क्षेत्र B2 क्या लग रहा है? अंदर की ओर लग रहा है। और इसमें जो टोटल चुंबकीय क्षेत्र लगेगा, इस बिंदु पर दोनों के कारण चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है। तो देखो ये जो है वो क्या है? इसके पास है। ठीक है, तो इसकी प्रबलता क्या होगा? इसमें अधिक होगा, और इसकी प्रबलता क्या होगा? कम होगा। मतलब इसमें जो कुल जो चुंबकीय क्षेत्र लगेगा वो क्या होगा? इस तरफ जाएगा, क्योंकि इसकी प्रबलता क्या है? अधिक है। तो इसलिए B की दिशा क्या होगा? बाहर की ओर। ठीक है, B1 के कारण n ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र B1 इक्वल टू क्या होगा? कूलॉम के नियम से क्या होगा? म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू क्या होता है? स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर किसके? एक ध्रुव के कारण ज्ञात करें हम लोग, तो एक ध्रुव के कारण ज्ञात करते हैं तो सिर्फ क्या होता है? m, और बीच की दूरी कितना है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी n, और r नहीं है, r जो है o से क्या की दूरी है? p की दूरी। लेकिन हम लोग किसकी दूरी देख रहे हैं? n से p की दूरी, तो n p का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना? n p इक्वल टू क्या होगा? n p देखो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितना है? r है। ठीक है, इतनी दूरी को क्या बोलेंगे हम लोग? 2a है, मतलब l हो जाएगा। ठीक है, मतलब n p इक्वल टू क्या होगा? L माइनस नहीं R माइनस OP माइनस OP माइनस ON और OP इक्वल टू R माइनस L। ठीक है, इस मान को कहाँ पुट कर देंगे? B1 में पुट कर देंगे, तो म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू F1 बटे R माइनस L का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हम लोग का क्या है? समीकरण 1, जो किस पर लग रहा है? P पर लग रहा है N के कारण। ठीक है, दूसरा लगेगा किसके कारण? S ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र B2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू नॉट बटे 4 पाई m बटे, दोनों की प्रबलता क्या है? चुंबकीय द्विध्रुव में दोनों की प्रबलता क्या होता है? समान होता है। ठीक है, तो इसकी भी
प्रबलता क्या हो जाएगा, समान। समान, मतलब m और बीच की दूरी क्या है यहाँ पर s से लेकर क्या है p है, ठीक है। तो sp का क्या हो जाएगा स्क्वायर, होल स्क्वायर हो गया sp। sp को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sp इक्वल टू op प्लस क्या होगा os, op इक्वल टू r और os इक्वल टू l, ठीक है। तो इसको कहाँ रख देंगे हम लोग, sp के स्क्वायर, sp की जगह रख देंगे, ठीक। तो b इक्वल टू म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू m बटे r प्लस l का होल स्क्वायर, समीकरण क्या हो गया ये 2 के। समझ में आ रहा है, क्लियर है। यहाँ पर E पर B1 के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र लग रहे हैं और किसके कारण लग रहे हैं, B2 के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र लग रहे हैं। लेकिन B1 जो है वो क्या है, B1 जो है प्रबल ज्यादा है B2 से, ठीक है। तो टोटल जो चुंबकीय क्षेत्र B लगेगा वो कितना लगेगा, B1 को माइनस करने का प्रयास कौन कर रहा है, कम करने का प्रयास B2 कर रहा है, ठीक है। ये इस तरफ जा रहा है और ये इस तरफ जा रहा है, इसको कम करने का प्रयास करेगा, ठीक। तो यहाँ पर B1 माइनस क्या हो गया B2 और B1 का मान कितना होता है म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू m बटे r माइनस l का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा म्यू2 क्या है म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू m बटे r माइनस r प्लस l का होल स्क्वायर। क्या कॉमन निकलेगा दोनों से, म्यू नॉट 4 पाई और m भी हम लोग निकाल सकते हैं, m को भी क्या कर देंगे कॉमन निकाल देंगे। बचा के अंदर में 1 बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 बाई 4 पाई आर का आर प्लस 4 पाई नहीं होगा, क्या होगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। जोड़ दो दोनों को, आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर, क्या है यहाँ पर आर प्लस एल का होल स्क्वायर प्लस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। आगे में क्या है म्यू नॉट एम बटे 4 पाई, सब किसके बराबर आ रहा है, बी के बराबर आ रहा है, ठीक है। अब देखो ये क्या होगा a प्लस बी के होल स्क्वायर से क्या होगा ओपन होगा, ठीक है। और ये किससे ओपन होगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन होगा। ये किसके अनुसार सूत्र है, a माइनस बी और a प्लस बी का सूत्र है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू m रूट अंदर में क्या आ गया r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर प्लस 2rl हो जाएगा, इतने का, ठीक है। बीच में माइनस है तो माइनस कर दो, एक बार इसको कोष्ठक में लिख लेंगे, ठीक। तो r का स्क्वायर माइनस प्लस l का स्क्वायर माइनस 2rl हो जाएगा। बटे में क्या होगा, इस दोनों के स्क्वायर को एक स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो r का स्क्वायर एक बार ऐसे लिख लेते हैं, समझ जाएगा जी, l माइनस r और r प्लस l का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद इसको हम लोग खोलेंगे, ठीक। अब इसमें देखो ये जो माइनस है बीच वाला वो सबसे क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जो प्लस है वो क्या हो जाएगा माइनस और जो माइनस है वो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर प्लस 2rl माइनस r का स्क्वायर प्लस प्लस नहीं होगा, क्या हो जाएगा माइनस l का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा प्लस 2rl, नीचे क्या हो जाएगा r का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। और क्या क्या कटेगा इसमें, r कटेगा r से, l कटेगा l से, ये दोनों प्लस है तो क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। तो इक्वल टू म्यू नॉट m बटे 4 पाई, कोष्ठक के अंदर क्या बचा है, ये बचा है 4rl, 2 और 2 क्या हो गया 4rl बटे r का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ आएगा। देखो यहाँ पर क्या है, इसको एक बार लिख लेते हैं ऐसे, म्यू नॉट बटे 4 पाई, इस कोष्ठक को हटाएंगे तो क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, ठीक। अब इसको हम लोग ओपन करेंगे तो क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, मतलब ये m इसके साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो इस 4 को हम लोग 2 into 2 लिख देते हैं, ठीक है। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम लोग का काम है वैसी बात।
ठीक, 2 इंटू 2 और क्या हो जाएगा एल और इंटू आर बटे आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर का होल होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, सूत्र क्या होता है चुंबकीय आघूर्ण का, चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल एम इक्वल टू एम इंटू 2L होता है। तो यहाँ पर m इंटू 2L के जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, कैपिटल M रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू 2 कैपिटल M इंटू R बटे R का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये सब किसके लिए ज्ञात कर रहे हैं हम लोग, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करते हैं इसके लिए। ठीक है, सबके आगे में क्या है B है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र द्विध्रुव आघूर्ण के लिए चुंबकीय क्षेत्र का क्या है ये सूत्र है। ठीक, समीकरण को देखिए क्या मानते हैं हम लोग, ये जो R है R क्या होता है, लंबाई होता है इसकी, दूरी होता है। ठीक है, और N क्या होता है, इन दोनों के बीच की दूरी, और L जो होता है वो क्या मानते हैं हम लोग, अल्प दूरी होता है। ठीक है, तो माना कि L is shown as the R, तो L को क्या मानेंगे हम लोग, नगण्य मान लेंगे। ठीक है, तो नगण्य मानेंगे तो ये वाला सूत्र हम लोग को क्या बन जाएगा, B इक्वल टू म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू 2m R बटे R का स्क्वायर। ठीक है, अब ये स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, B इक्वल टू म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू 2m R बटे R की घात 4। एक R इसके एक R से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू 2m R, R है क्या, नीचे में क्या बचा है R का त्रिघात। तो ये है इसका सूत्र। ठीक है, सदिश रूप में करेंगे तो B सदिश है, M भी है सदिश है, बाकी कुछ सदिश नहीं है, तो इसके किसके ऊपर सदिश लग जाएगा, इन दोनों के रूप में सदिश लगेगा। वेक्टर के रूप में सदिश रूप, वेक्टर B इक्वल टू म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू 2 वेक्टर M बटे R का त्रिघात। ठीक, ये होता है किसके लिए, अक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के लिए चुंबकीय क्षेत्र होता है किसी बिंदु पर।